नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना तो गूगल मैप थे, ना सैटेलाइट और ना ही कोई जीपीएस, तब हमारे पूर्वजों ने भारत के नक्शे पर एक बिल्कुल सीधी रेखा खींची थी। एक ऐसी रेखा जो हिमालय से शुरू होकर सीधी हिंद महासागर तक जाती है। आज विज्ञान हैरान है क्योंकि दक्षिण भारत के 5 सबसे शक्तिशाली शिव मंदिर, जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक ही 79 डिग्री से 41 देशांतर की सीधी रेखा में स्थित है। दोस्तों, सोचिए, सैकड़ों मील की दूरी, कठिन रास्ते और हजारों साल का समय, फिर भी इन मंदिरों का एक ही सीधी रेखा में होना कोई जादुई इंजीनियरिंग थी या हमारे पूर्वजों के पास वो तकनीक थी जिसे आज हम भूल चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन पंचभूत मंदिरों के उन रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें सुनकर आधुनिक विज्ञान के भी होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव के उस दिव्य ग्रिड को समझने के लिए जो आज दुनिया का सबसे बड़ा भौगोलिक रहस्य है। 5 मंदिरों को पंचभूत स्थल कहा जाता है। भगवान शिव के रूप में प्रकृति के संतुलन को भगवान शिव के ये रूप प्रकृति के संतुलन को दर्शाते हैं। नंबर 1, एकाम्बरेश्वर मंदिर, कांचीपुरम यानी पृथ्वी तत्व। नंबर 2, जम्बूकेश्वरम मंदिर, तिरुचिरापल्ली यानी जल तत्व। नंबर 3, अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नमलाई यानी अग्नि तत्व। नंबर 4, श्री कालहस्ती मंदिर, कालहस्ती यानी वायु तत्व। नंबर 5, थिल्लई नटराज मंदिर, चिदम्बरम यानी आकाश तत्व। दोस्तों, हैरानी की बात ये नहीं है कि ये मंदिर इन 5 तत्वों को समर्पित हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब एक ही वर्टिकल लाइन में आते हैं। वायु का चमत्कार, श्री कालहस्ती, यहाँ मंदिर के गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है, फिर भी अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जो वायु तत्व की मौजूदगी का प्रमाण है। अग्नि का पहाड़, अरुणाचल प्रदेश, अग्नि का पहाड़ अरुणाचलेश्वर, जहां भगवान शिव खुद एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये मंदिर विशाल अन्नामलाई पहाड़ी की तलहटी में है, जिसे आज भी साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है। आकाश का तत्व चिदम्बरम, यहाँ भगवान शिव नटराज के रूप में है। ये मंदिर पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर के केंद्र में स्थित माना जाता है। यहाँ भगवान शिव निराकार यानी आकाश रूप में पूजे जाते हैं। जल का स्रोत जम्बूकेश्वर, इस मंदिर के गर्भगृह में आज भी जमीन के नीचे पानी का सोता निकलता है, जो शिवलिंग को हमेशा गीला रखता है, भले ही बाहर सूखा पड़ा हो। नंबर 4, वैज्ञानिक विश्लेषण और जीपीएस का। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो सबसे बड़ा है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 2 स्थानों के बीच की सटीक रेखा एटॉमिक क्लॉक्स और सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, लेकिन चोल और पल्लव राजवंशों के समय जब ये मंदिर बने हजारों साल पहले, तब उनके पास ऐसी कोई सी तकनीकी नहीं। तब उनके पास कौन सी तकनीकी थी? क्या उनके पास योग विद्या से संपन्न कोई दिव्य दृष्टि थी, या फिर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना इतनी सटीक की थी कि आज का विज्ञान भी उनके सामने मौन नजर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरेखण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किया गया था। भगवान शिव केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विज्ञान है। ये 5 मंदिर हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान वैज्ञानिक और वास्तुकार थे। अगर हम आज भी अपनी प्राचीन धरोहर को गौर से देखें तो हमें भविष्य के कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर आप भी महादेव के इन चमत्कारों से प्रभावित हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। 79 देशांतर के इन मंदिरों के बारे में कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट्स हैं जो शायद ही आपको पता होंगे। आइए जानते हैं इन सीक्रेट्स के बारे में। नंबर 1, चिदम्बरम मंदिर का गुप्त रहस्य। इस मंदिर में एक ऐसा कमरा है जिसे चिदम्बर रहस्यमय कहा जाता है। यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक खाली जगह की पूजा होती है, जिसे सोने के बिल्व पत्रों की माला से ढका गया है। ये आकाश यानी स्पेस तत्व को दर्शाता है। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता काली ने नृत्य किया था और इन
और इस खाली जगह में ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा मौजूद है। इसे केवल मुख्य पुजारी ही देख सकते हैं। श्री कालहस्ती राहु केतु। दोस्तों, श्री कालहस्ती राहु केतु का इकलौता कार्ड श्री कालहस्ती मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे राहु केतु धाम माना जाता है। ये मंदिर के अंदर मकड़ी, सांप और हाथी ने भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इसका नाम श्री कालहस्ती पड़ा। यहाँ ग्रहण के समय भी मंदिर के कपाट बंद नहीं होते, बल्कि ग्रहण के समय यहाँ विशेष पूजा होती है। दुनिया के बाकी सभी मंदिरों के कपाट ग्रहण के समय बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ का शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर की विभूति प्रकाश यानी बाहरी दीवार के बारे में कहा जाता है कि इसे खुद भगवान शिव ने एक मजदूर का रूप धरकर बनाया था। मान्यता है कि जब राजा मंदिर बनवा रहे थे तो भगवान शिव ने खुद आकर पत्थरों को जोड़ा और मजदूरों को मजदूरी के रूप में भस्म विभूति दी, जो बाद में असली सोने में बदल गई थी। एक अमरेश्वर यानी 35 साल पुराना आम का पेड़। कांचीपुरम के इस मंदिर के प्रांगण में एक आम का पेड़ है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 35 साल पुराना है। इस एक ही पेड़ पर 4 अलग अलग तरह के आम आते हैं जो 4 वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। आज के आधुनिक ग्राफ्टिक विज्ञान से हजारों साल पहले ये पेड़ वहाँ मौजूद था। चिदम्बरम मंदिर की छत पर 21,600 सोने की टाइलें लगी हैं। दोस्तों, एक स्वस्थ इंसान एक दिन में औसतन 21,600 बार सांस लेता है। मंदिर में 72,000 कीलें लगी हैं जो इंसान के शरीर की 72,000 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी ये मंदिर पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक जीवित इंसान की संरचना है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों को सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि इंसान के शरीर और ब्रह्मांड के डीएनए को ध्यान में रखकर बनाया था। चिदम्बरम मंदिर की टाइलों की संख्या आपकी एक दिन की सांसों के बराबर है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ यहाँ एक पिकनिक के लिए बहुत ही और हरा भरा स्थान है। श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश यानी वायु तत्व। तो ये मंदिर तिरुपति के बहुत ही पास स्थित है। श्री कालहस्ती से मात्र 36 किलोमीटर दूर भगवान वेंकटेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है जो घने जंगलों के बीच स्थित है। चंद्रगिरी किला विजयनगर साम्राज्य का ये एक ऐतिहासिक किला है जहां शाम को लाइट एंड साउंड का शो होता है। थिल्लई नटराज मंदिर चिदम्बरम यानी आकाश तत्व। चिदम्बरम के पास प्रकृति का एक बहुत अनूठा खजाना है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। यहाँ बोटिंग के जरिए जंगलों के बीच से गुजरना किसी रोमांच से कम नहीं है। एक प्राचीन बंदरगाह शहर जहां आप चोल साम्राज्य के इतिहास और समुद्र के सुंदर तटों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इन 5 मंदिरों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो तिरुपति से शुरू करके चेन्नई तक का रूट सबसे बेस्ट है। इस यात्रा में आपको न केवल भगवान शिव के 5 तत्व मिलेंगे बल्कि दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और पिचावरम जैसे सुंदर जंगलों को देखने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, 79 देशांतर पर स्थित पंचभूत मंदिर की मान्यताएं इतनी प्राचीन है उतनी ही वैज्ञानिक और तार्किक भी। आइए जानते हैं इनकी कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में। एक अमरेश्वर मंदिर कांचीपुरम। कहा जाता है कि माता पार्वती ने इसी स्थान पर मिट्टी यानी पृथ्वी से एक शिवलिंग बनाया था और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए नदी का वेग बढ़ाया तो माता पार्वती ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे गले लगा लिया। आज भी यहाँ के शिवलिंग पर माता की चूड़ियों और बाहों के निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ की पूजा करने से व्यक्ति का जुड़ाव अपनी जड़ों से बना रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। यहाँ भगवान शिव ने जल के रूप में दर्शन दिए थे। मान्यता है कि यहाँ के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के नीचे पाताल गंगा की एक धारा निरंतर बहती है। दोस्तों, मान्यता है कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे हृदय के शून्य यानी आकाश में वास करते हैं। यहाँ दर्शन करने से कला, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
मंदिरों की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि ये मनुष्य के शरीर के 5 चक्रों को नियंत्रित करते हैं। केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिण के इन मंदिरों तक जाने वाली ये रेखा भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस महान धरोहर और सनातन विज्ञान पर गर्व करें और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। आज जब हम जीपीएस और सैटेलाइट पर निर्भर हैं, तब ये मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि असली शक्ति योग और ध्यान में है, जिससे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के नक्शे को समझ लिया था। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के इन चमत्कार से हैरान अगर आपको भी महादेव के इस चमत्कार ने हैरान किया है, तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी भारत के इस गौरवशाली इतिहास का पता चले। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी रहस्यमय यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।